एरीज, कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन होने वाली है 13 से लेकर के 19 अक्टूबर के लिए। ठीक है, इसमें आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन, आपकी अगर शादी हुई हुई है तो उससे रिलेटेड एनर्जी, शादी करना चाहते हो उससे रिलेटेड एनर्जीज, आसपास का माहौल, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें मैं इन डिटेल आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। और अपने बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। ठीक है, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बिला झिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं 13 से लेकर के 19 अक्टूबर आपकी लाइफ में किस तरह की चेंजेस को लेकर के ये हफ्ता आ रहा है। Okay, let's see. Nine of Wands, King of Pentacle, Magician, Two of Swords, King of Cups, King of Swords. Okay, किंग के 3 किंग के कार्ड्स आ चुके हैं। Seven of Pentacle. Okay. तो टाइम आ चुका है अब आपकी लाइफ में कि अब अपनी ज़िंदगी में ना जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, जो भी माहौल बना हुआ है, जो कुछ भी चल रहा है, अब आपको अगर नज़ारे अलग देखने हैं ना तो आपको अपना नज़रिया भी बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भाई अगर आप एक ही माइंडसेट के साथ चलते रहोगे, आप ऑल पैटर्न्स को रिपीट करते रहोगे, एक ही तरह से भाई आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, एक ही रास्ते पे सीधा चलते रहना है, चलते रहना है, चलते जाना है और सोचना है कि अब ज़िंदगी में कुछ नया होगा, अब कुछ नया होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके तौर तरीके वही पुराने हैं, ठीक है? आप अपने आप में चेंज नहीं ला रहे। यही वजह है मेन कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अभी नहीं हो पा रही जो आप चाह रहे हो। अगर आपको आज लग रहा है ना कि भाई यहाँ पर मैं तो भाई स्टक हो चुका हूँ, आपने किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में, किसी काम में इतनी एफर्ट डाली है, आपने इतना ज़्यादा अपने आप को समझ लो कि वहाँ पर हर तरह से मनाया है कि मुझे खड़े रहना है, मुझे सब्र करना है, ठीक है? पर सामने से क्या है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। अब आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल कह रहा है यार मैं गिव अप कर लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिचुएशन बिल्कुल बेकार है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और देखता हूँ। तो सोचो आपने कितनी मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये कोई रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है, किसी जगह की, किसी सिचुएशन की, किसी चीज़ की, किसी गोल की, किसी ड्रीम की। कुछ तो है ना जिसके लिए आपने इतना मेहनत करी, यहाँ तक पहुँचे हो। और यहाँ पर आकर के आप क्या सोच रहे हो मैं गिव अप कर दूँ, मैं हार मान जाऊँ। पीछे मुड़ के देखो आपने कितनी स्ट्रगल करी है। तो यहाँ तक पहुँच करके किसी भी तरह से हार नहीं मानना, ठीक है? मंज़िल बहुत पास है, सब्र करना है, इंतज़ार करना है। जहाँ पर इतना इंतज़ार किया ना, अब थोड़ा-सा और कर लो, क्या चला जाएगा? क्योंकि मुझे पता है आपकी कंडीशन इस वक़्त ऐसे है कि आपने अपनी सेहत को इग्नोर कर दिया, आप अपने बहुत सारी चीज़ों को साइड कर दिया, सिर्फ़ एक उस काम को, उस ड्रीम को, उस यानी कि गोल को अचीव करने के लिए कि यार ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई रिलेशनशिप था ना, एक मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, कोई रिलेशनशिप था, वहाँ पर सामने वाले की तरफ से एफर्ट्स नहीं थे, पर आप एफर्ट्स कर रहे थे, आपने उसका वेट भी किया, ये बदल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये सुधर जाएगा। एक टाइम तो आएगा जब ये मेरे हक में बात करेगा। तो उसने क्या करा कि उसकी तरफ से वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे या फिर जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है? तो ऐसा है ना कि अब आप वहाँ से निकलना चाह रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशन है कि भई आपको थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा, पर चीज़ों को डिफरेंट अब नज़रिए से भी देखो, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ का अगर आपको कोई नेगेटिव साइड टोटली दिख रहा है ना, तो उसका यकीनन कोई पॉज़िटिव साइड भी होगा, जो अब आपको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, करियर से रिलेटेड यहाँ पर बहुत बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके करियर साइड पर चेंजेस आए, वो जो आपकी मर्जी है, मतलब बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आप चाहते हो बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जाए, ठीक है, ग्रोथ करे। और
जॉब वाली साइड पे देखें तो आप चाहते हो कि मेरी वहाँ पर प्रमोशन हो, या फिर मेरी वहाँ पर जो है ना, अब ज़्यादा मुझे वहाँ पर तरक्की मिले। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब थोड़े से अपने तौर तरीके, अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना होगा। अपने काम को पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, अपने काम में पहले से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको वैल्यू करना पड़ेगा। तभी जाकर के आपके काम वाली साइड पर ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। और ये टाइम ऐसा है ना, जब आप किसी जगह पर अगर इन्वेस्ट कर दोगे ना, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। आने वाले 2 साल, 4 साल, 6 साल, इसमें जो फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा ना, अभी तो आप सोच भी नहीं सकते हो, कितना वो चीज़ आपको प्रॉफ़िट दे सकती है। चाहे फिर वो आप ज़मीन वाली साइड पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो, घर बना-बनाया खरीद रहे हो, या फिर आप बिज़नेस वाली साइड पे इन्वेस्ट कर दो, तब भी ये टाइम ऐसा है ना कि जिस जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। साथ में आप में से जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए तो ये हफ़्ता बहुत शानदार रहने वाला है। उनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप जहाँ पर पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, अब वहाँ पर आप 10 घंटे काम करोगे, 12 घंटे काम करोगे। तो उसी तरह से आपके काम में आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। वैसे भी कोई मेल पर्सन है जो ऐज में बड़ा हो सकता है, ठीक है? यानी कि 30 प्लस की एनर्जी हम इसको कह सकते हैं, 30-35 प्लस की एनर्जी में वो हो सकता है। और हो सकता है आप उसको जानते हो या नहीं भी जानते हो। चांसेस ऐसे भी हैं कि डैड की एनर्जी, हस्बैंड की एनर्जी, भाई की एनर्जी, या कोई मेल पर्सन जो आपके आस-पास है, उसकी एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके काम में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और उनकी तरफ से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, 3 ही किंग की एनर्जीज़ हैं। कोई किंग के जैसे आपके साथ खड़ा होने वाला है। तो जिसके साथ किंग खड़ा हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको सोचो कितना सपोर्ट मिलता है फिर। तो कोई मेल पर्सन ऐसा भी है जो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप एक फीमेल हो, ठीक है? मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कहीं न कहीं वो आपकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पर जितना वो शो करा रहे हैं, हो सकता है वो शो ना भी करा रहे हों, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये 30 प्लस की एज में है और इसको पता है कि कहाँ पर इसने अपने इमोशंस सामने रखने हैं, इसको पता है कहाँ पर अपने इमोशंस को हाइड रखना है। हो सकता है कि अगर वो 30 प्लस नहीं भी है ना, तो कहीं न कहीं उसकी मंगनी, शादी, कोई रिश्ता, ऐसा कुछ हुआ हो। पर वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो आपको पसंद कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहा है और आपके लिए तो वो कुछ भी छोड़ सकता है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। पर वो चीज़ है ना कि माइंड उसका थोड़ा गंदे साइड पर भी जा रहा है, ये चीज़ भी अपने माइंड में आप रखिएगा। अच्छा, आपकी तरफ से कुछ लोगों के लिए ना कम्युनिकेशंस इस टाइम में बहुत कम होने वाले हैं। मतलब ऐसा है कि आपका दिल नहीं कर रहा भई मैं बातचीत करूँ, अगर सामने से हाय हेलो का मैसेज आ गया तो ठीक है, मतलब आपका खुद का ऐसा माइंड नहीं है कि भई मैं आगे बढ़ के बात करूँ या फिर मतलब कि बाहर इसके साथ कहीं घूमने-फिरने जाऊँ या कुछ प्लान्स करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप ऐसे जैसे बंदा बोर हुआ नहीं बैठा होता, उस तरह की एनर्जी में हो सकते हो। वैसे ये कुछ बहुत मेजर डिसीज़न को लेने का भी टाइम आ चुका है। हो सकता है पहले काफ़ी चीज़ें आप पेंडिंग में डाल रहे थे, पर अब टाइम आ चुका है कि एक साइड करना पड़ेगा काम, ठीक है? एक तरफ़ा फ़ैसला आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है। इसी तरह से चलते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा? बाकी अपनी सेहत का ख़्याल रखना, स्पेशली आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका ख़्याल रखना इस हफ़्ते में बहुत ज़रूरी है। वैसे भी बात करें तो छोटा-मोटा जो है ना, कोई मसला आपके लिए बन सकता है, जैसे बुखार, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, ठीक है? पर ये प्रॉब्लम जो है ना, वो टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म की मुझे नहीं दिख रही। तो छोटा-सा भी मसला बन रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाओ, ताकि वो चीज़ें उधर ही कवर की जा सकें। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में ये लाज़मी याद रखना, क्योंकि आप लोगों की जो दुआएँ हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। आप लोग हो तो सब कुछ है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय-बाय।